हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2024 का। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूं कि हमने इसका एक पार्ट कर लिया है कंप्लीट, जिसमें हमने क्या किया है, हमने 2 मंथ का कंप्लीट कर लिया है, जून और जुलाई का करंट अफेयर्स। और इस पार्ट में हम करेंगे अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल साबित हो, हेल्पफुल हो एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड, आपका ही चैनल है तो आप इसे इसका रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर करके, ताकि सभी का फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीधे अप्रैल का 2024 करंट अफेयर्स पे। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड कि पहला पॉइंट में कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले में अवस्थित IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड, याद रखेंगे कि ये भागलपुर ज़िले में किया जा रहा है, भागलपुर ज़िले में। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, बिहार का नहीं, ये विश्व का सबसे छोटा कंडक्टर चिप बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाल ही में जारी की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा है कि वर्ष 2070 तक बिहार की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि अनुमानित की गई है। क्या कहा है कि 2070 तक बिहार के जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है उसमें वृद्धि होगी। तो ये कितना गुना होगा? तो ये 5.2 गुना वृद्धि होगी। तो और इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो 2070 तक फ्रेंड, इंडिया का जो है लक्ष्य है कि नेट जीरो इमिटिंग, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, नेट जीरो इमिशन। ठीक है फ्रेंड, 2070 तक इंडिया का लक्ष्य है ये। और ये लक्ष्य कब लिया गया था? तो ये COP26 में लिया गया था, COP26 में। और COP26 कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? तो ये ग्लासगो में हुआ था। ये याद रखेंगे फ्रेंड कि ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, क्या जारी किया है IQ द्वारा? तो IQ एयर द्वारा जारी किया गया है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र क्या है? तो सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है बिहार का बेगूसराय। याद रखेंगे फ्रेंड, सबसे प्रदूषित है बिहार का बेगूसराय क्षेत्र। और ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये IQ एयर द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो और इससे हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितना है, इसका एवरेज पार्टिकुलेट मैटर कितना है कंसंट्रेशन, तो 2.5 है। तो इसका कितना है एवरेज कंसंट्रेशन पार्टिकुलेट मैटर का यहाँ पे? तो 2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन है कितना? 118.9 मिलीग्राम है। ठीक है फ्रेंड, पर क्यूबिक मीटर पे। तो PM 2.5 का कितना है? 118.9 मिलीग्राम है पर क्यूबिक मीटर पे। इसलिए यहाँ पे बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय बन गया है। ठीक है, क्षेत्र बन गया है। तो और देख लेते हैं कि इसी रिपोर्ट के अनुसार एक और निकाला गया था कि इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब पोल्यूटेड क्या है, प्रदूषित कंट्री बन चुका है। तो अगर थर्ड है ये, तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है तुम्हारा बांग्लादेश और सेकंड कौन है? पाकिस्तान। याद रखेंगे फ्रेंड इतना पॉइंट को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 4 अप्रैल 2024 को बिहार के बेगूसराय में चल रहे 52वां नेशनल सीनियर मेंस 52वें नेशनल सीनियर्स मेंस
हैंडबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली की टीम को हराकर नेशनल चैंपियन कौन बन गई है? तो बिहार की टीम बन गई है। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे कि नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियन में बिहार की टीम ने दिल्ली की टीम को हरा दिया है। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2024 को बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निर्देशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति शोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया है। याद रखेंगे फ्रेंड कि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है शोसा। शोसा का मतलब क्या होता है? शोसा का फुल फॉर्म तो सोसाइटी ऑफ साउथ एशिया आर्कियोलॉजी, मैं लिख दे रही हूँ सोसाइटी ऑफ साउथ एशिया आर्कियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ किया गया है इसका सम्मेलन? तो ये पटना में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है पॉइंट कि बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये भोजपुर ज़िले में किया गया है। और ये किस रिवर के किनारे किया गया है? तो ये गंगा रिवर के किनारे किया है। ये भी ध्यान रखेंगे, गंगा रिवर के किनारे किया गया है। और ये जो रिवर फ्रंट होता है ये किस लिए बनाया जाता है? तो यहाँ पर मेनली किया जाता है कि जो रिवर के किनारे जो घाट होता है उसको पक्का बनाया जाता है, या फिर जो वहाँ पर पक्का घाट, शमशान घाट और आरती के लिए घाट बनाया जाता है, जहाँ पे लोग गेट टुगेदर हो, कुछ लोग मतलब आए वहाँ पर मिले और उस जगह का मतलब टूरिज्म बढ़े, इसलिए वहाँ पर रिवर फ्रंट स्टेशन बनाया जाता है। और फ्रेंड ये बिहार का पहला है। तो इंडिया का पहला कौन सा है? इंडियाज़ फर्स्ट। तो इंडिया का पहला है फ्रेंड कोटा में है। और ये किस नदी के ऊपर है? तो चंबल नदी के ऊपर है। याद रखेंगे फ्रेंड, चंबल नदी के ऊपर, ये इंडिया का है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 21 अप्रैल 2024 को बिहार के नालंदा में 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ये किसने किया? तो ये हमारे राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया इसका उद्घाटन 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का। और ये किस दिन हुआ था? तो ये भगवान महावीर जयंती पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि 21 अप्रैल 2024 को बिहार में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई। क्या किया गया? बिहार में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई। तो ये कहाँ पर की गई है? तो ये दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में किया गया है, परिसर में। और ये क्या है? ये एक स्टेशन है जहाँ से हर 15 मिनट में मौसम की अपडेट मिलते रहेगी। जैसे मौसम की अपडेट मतलब कि सूखा क्या है, सूखा कितना है, बाढ़ कब आएगा, लू कितना है, ये सब का अपडेट क्या मिलेगा? स्वचालित मौसम स्टेशन से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 अप्रैल 2024 को बिहार के 4 सीटों जैसे गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद पर लोकसभा के लिए पहले चरण में मतदान संपन्न हुआ। तो पहले चरण में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में बिहार में मतदान कितना प्रतिशत रहा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग याद रखेंगे 48.23% रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष मतलब स्पीकर कौन बने हैं? नंद किशोर यादव बने हैं। और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। ठीक है, ये नंद किशोर यादव हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव है। नरेंद्र नारायण यादव किस पार्टी से हैं? तो जेडीयू से हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? तो ये तेजस्वी यादव बने हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? तेजस्वी यादव। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2024 को गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल इंडिया को मिला है। और वो किस लिए मिला है? तो बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए मिला है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि किसके लिए मिला है। तो बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए मिला है। किसको मिला है? तो गेल इंडिया को मिला है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। नेक्स्ट है कि 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर में इंडोर हॉल में संपन्न 33वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में फाइनल में किसने राजस्थान को हराकर खिताब जीता है? तो यह कौन है? हरियाणा।
ठीक है। ये पाटलिपुत्र में खेल परिसर में इंडोर हॉल में क्या हो रहा था, तो राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप हो रहा था। तो इसमें कौन खिताब जीता है, तो ये हरियाणा ने खिताब जीता है। 2 अप्रैल 2024 को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो ये आईआईटी पटना के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है कि बिहार की सिक्की घास मतलब सिक्की कला वर्कशॉप, बिहार की सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया है, तो पटना के बिहार म्यूजियम में किया गया है। पटना के बिहार म्यूजियम में क्या किया गया है, सिक्की कला वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड इसका ध्यान रखेंगे, सिक्की क्या है, सिक्की एक तरह का घास है जो कि बेसिकली दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 27 अप्रैल 2024 को चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत को स्वर्ण और रजत पदक दिलाने वाले बिहार के प्रियांश किस ज़िले के हैं, तो ये किस ज़िले से हैं, बेगूसराय ज़िले से हैं। याद रखेंगे प्रियांश किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2024 को बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में संपन्न हुई 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलीट चैंपियनशिप, तो क्या है, नेशनल स्कूल गेम्स एथलीट चैंपियनशिप में कौन ओवरऑल चैंपियन रहा है, तो ये महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 7 अप्रैल 2024 को आयोजित IIM बोध गया के 6वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2024 को बिहार के किस व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 चुना गया है, तो ये कौन है, शरद सागर को चुना गया है यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड पॉइंट कि 1 अप्रैल 2024 से बिहार सरकार के अवसंरचना परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के प्रभावी निगरानी के लिए कितने विभाग में कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली वामिस को लागू किया गया है, तो ये 9 विभागों में लागू किया है। वामिस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, तो वर्क एंड अकाउंटमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। 13 अप्रैल 2024 को बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यस्थ मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि का कार्यान्वयन कर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, तो ये कौन सा किया है, तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये पूसा समस्तीपुर में लोकेटेड है। ठीक है, समस्तीपुर में लोकेटेड है और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1905 में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बिहार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मई 2024 में, तो पहला पॉइंट है कि 21 मई 2024 को आईआईटी पटना के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलेसेल्वी थे, ठीक है, याद रखेंगे डॉक्टर N कलेसेल्वी थे, CSIR के ये महानिदेशक हैं। CSIR का फुल फॉर्म फ्रेंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 मई 2024 को बिहार में संपन्न लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान का कितना प्रतिशत रहा है, तो तीसरे चरण में 60.06% रहा है मतदान। नेक्स्ट है कि 28 मई 2024 को केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के 55 सरकारी एवं गैर सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग और रैंकिंग जारी की है, तो कौन किया है, तो केंद्र सरकार ने किया है। इस रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रैंकिंग क्या है,
तो इसका रैंकिंग है 37 और 38 है, ठीक है। नॉर्थ बिहार का 37 है और साउथ बिहार का 38 रैंक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे कि 23 मई 2024 को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 14वें नटराज उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। 14th नटराज उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नटराज कला मंदिर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 23 मई 2024 को गया के महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती का उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए थे? तो ये बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शामिल हुए थे, ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल में ही बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य के प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ पे लिया गया है? भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में लिया गया है निर्णय कि मछलियों के डीएनए जांच के लिए पीसीआर मशीन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि 7 मई 2024 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जिस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाने का निर्णय लिया है, तो वो कौन सा पोर्टल है? ई शिक्षा कोश पोर्टल, ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे कि शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं की जानकारी का लाभ उठाने के लिए एक पोर्टल बनाया है, वो कौन सा है? ई शिक्षा कोश पोर्टल। 20 मई 2024 को संपन्न लोकसभा के 5वें चरण, याद रखेंगे कब हुआ है? 20 मई 2024 को 5वां चरण होता है। बिहार का मतदान प्रतिशत कितना है? तो कितना है फ्रेंड? 56.76% है। नेक्स्ट है कि 1 मई 2024 को आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला है ये, IGMS पटना में खोला गया है। 1 मई 2024 को पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, जो पद्मश्री से सम्मानित थे। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लगभग 94 लाख परिवार के प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ठीक है। किसके अंदर? तो बिहार लघु उद्यमी योजना के अंदर। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 38 जिले में, टोटल जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा ताकि कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो 20 लाख रुपए तक की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है कि 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के रोहतास जिले के अशोक विश्वास तथा दरभंगा जिले के राजकुमार मलिक को पद्मश्री से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इन दोनों व्यक्ति का संबंध किससे है? तो अशोक विश्वास किससे संबंधित है? तो टिकुली कला से संबंधित है। और राजकुमार मलिक किससे संबंधित है? तो ध्रुपद गायन से संबंधित है, याद रखेंगे फ्रेंड। आगे चलते हैं। 4 मई 2024 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार के पटना एवं हाजीपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सूचकांक निकाला है, वायु गुणवत्ता सूचकांक में बिहार के पटना और हाजीपुर को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड पहला कौन सा है? पहला भी पता रखना चाहिए। तो फर्स्ट मेघालय का बर्नीहाट करके एक शहर है, वहाँ पर है फर्स्ट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है कि 3 मई 2024 को इंडोनेशिया में आयोजित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार के प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के सचिव वंदना प्रियसी ने किया है।
वंदना प्रियसी ने। हिमाचल प्रदेश के नगरकोट में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में बिहार के पटना जिले की खुशी कुमारी कौन सा पदक जीती हैं? तो ये कांस्य पदक जीती हैं। ठीक है, और ये खुशी कुमारी किससे रिलेटेड है? तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि हाल में ही बिहार के किस जिले से खुदाई के दौरान 5वीं सदी की गजलक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो गजलक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड से। नेक्स्ट है कि हाल में ही बडेम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बडेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभाग के वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में वस्तुओं का जीएसटी संग्रह कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो जीएसटी में कितना देखा गया प्रतिशत वृद्धि? तो 18.13 वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है कि बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। तो सिवान में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बनाया गया है। बिहार की मीरा कुमारी को भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो किसका इनको कोच नियुक्त किया गया है? पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है मीरा कुमारी जी को। ये कहाँ से संबंधित है? ये पूर्णिया जिले से है मीरा कुमारी, पैरा शूटिंग टीम की कोच हैं ये। चुनाव आयोग ने पटना के किस ट्रांसजेंडर महिला को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? तो फ्रेंड याद रखेंगे कि कौन है ये? मोनिका दास हैं। ये एक ट्रांसजेंडर महिला हैं और इनको चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का वह व्यक्ति जिसे हाल में ही राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन है? हरेंद्र सिंह है, जिनको राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि 30 मई 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मैथिली भाषा, याद रखेंगे, मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमलकांत झा का निधन हो गया है। वह रचना जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गया था, तो उनका रचना है, एक उपन्यास है, गाछ रूसल आछी के लिए उनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से कमलकांत झा को, और इनका अभी निधन हो चुका है 30 मई 2024 को। हाल में ही राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाले बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है? तो कौन सा है ये? श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी। ये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया है। ठीक है फ्रेंड, हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार का पूरा देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें इस योजना को आप लोग जाकर गूगल करेंगे कि इसमें कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने वर्ष की आयु तक की लड़कियों को मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड, हाल में ही बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी तट की निगरानी की घोषणा की गई है? तो किस नदी तट की निगरानी की जाएगी? तो सोन नदी तट की निगरानी की जाएगी गूगल मैपिंग के जरिए। नेक्स्ट के हाल में ही मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये कृषि कॉलेज पूर्णिया में किया गया है राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन ऑन मखाना पर। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा ये भी ख़त्म हो गया। और मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ फ्रेंड कि हमने जून और जुलाई का करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है अभी पहले फर्स्ट पार्ट में, तो आप उसे जाकर देखेंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसके बाद ही आप ये अप्रैल और मई का देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट है कि फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फ्रेंड मेरा चैनल अभी नया है, तो फ्रेंड आप लोग से मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जितना हो सके इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी नॉलेज इन्हेंस हो और मेरा भी यूट्यूब चैनल का रीच बढ़े। तो बस यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड।
तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है और इसी तरह हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स बिहार का धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बस MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और फ्रेंड इसका भी मैं ये स्पीडी जो है इसका भी मैं MCQ सॉल्व करवाऊँगी, लेकिन पहले हम जनवरी तक इसका करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है फ्रेंड, फिर तब तक बाय, टेक केयर।